नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। क्या हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ दिखा तो रहा है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में देश के प्रधानमंत्री हैं? देश में जो भी चल रहा है उसके बारे में वो उनको मालूम है, उनके नॉलेज में है और उनके सहमति से हो रहा है या नहीं? देश की जो संपत्ति को प्राइवेटाइज किया जा रहा है वो उनके बारे में उनको पता है कि उसका दुष्परिणाम क्या होगा। देश के जो बैंक लूट के भागे जा रहे हैं, पैसा लूट के भागा जा रहा है, जो विदेश में भाग रहे हैं लूट लूट के, उसके बारे में उनको पता है। देश का अर्थव्यवस्था डूब गया, उसके बारे में उनको पता है। अगर पता है और उसके बाद भी वो चुप है क्योंकि बोल नहीं रहे कुछ, अगर पता है और चुप है तो वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। किसी भी देश का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। और अगर पता है अब पता नहीं है, अब तब भी हो रहा है, उनको समझ नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, तो भी वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। और तीसरा हो सकता है कि उनको सब मालूम है, कोई जबरदस्ती करवा रहा है। जो होता है ना, पीठ पीछे से एकदम पकड़ के डायना मोमोड़ के करना ही पड़ेगा, हाईजैक करके, तब भी वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। और देश हमारा गंभीर खतरे में है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि देश के नागरिक सोया हुआ है। हम सब जाति में बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में। सवर्ण एक जाति है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी सवर्ण मानते हैं, कुशवाहा भी आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सवर्ण ही हैं। तो वो सवर्ण एक जाति बना लिया गया और आप सब अलग अलग बटे हुए हो। दलित पिछड़ों में हजारों जातियां हैं, अब सब बटे हुए हो, हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हो और देश बर्बाद हो रहा है। यहाँ किसी को बनिया प्रधानमंत्री चाहिए, किसी को जैन गिरी मंत्री चाहिए और किसी को क्षत्रिय चाहिए, राजपूत मुख्यमंत्री चाहिए। आप समझने की कोशिश करिए कि क्या चल रहा है देश में। कल एक सीबीआई ने चार्जशीट किया है, 22,842 करोड़ का घोटाला हो गया और ये 2017 का है। 2011 से 2017 तक, यानी 14 में प्रधानमंत्री बन गए थे मोदी साहब, तब भी 3 साल तक ये घोटाला चल रहा था। 22,842 करोड़ डकार गया। गुजरात का बिजनेसमैन है, एबी शिपयार्ड। सीबीआई ने कल केस दर्ज किया है 2 साल जांच करने के बाद। 2019 में ये किया गया था, 2019 में कुछ नहीं हुआ, फिर 2020 में एसबीआई ने दोबारा दिया कि भाई कंप्लेन, दोबारा दूसरा कंप्लेन दिया, उसके बाद जाके कल हुआ है एफआईआर दर्ज। सब लोग आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष के लोगों ने भी आवाज उठाया है, टीवी पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और लोग दुखी हो गए कि क्या चल रहा है देश में। ये देखिए विपक्ष के लोगों ने क्या कहा है। मैं फिर दोहराता हूं 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। ये हो कैसे रहा है? तो एक घोटाला बढ़ कैसे गया? आप देखिएगा कि ज्यादातर घोटाले का कनेक्शन गुजरात से है, ज्यादातर गुजरात से है। लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है। इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोग नाराज हैं और इसका मजाक भी बनाया जा रहा है। भगत राम को तो आप जानते ही हैं, वीडियो बनाते हैं। उन्होंने लिखा कि लिब्रांडू बोल रहे हैं कि आधे से ज्यादा बैंक घोटाले गुजरातियों ने किए हैं। ऐसे तो आधे से ज्यादा ओलंपिक मेडल हरियाणा वालों ने जीते हैं। सबका टैलेंट अलग अलग होता है भाई साहब। मतलब गुजराती घोटाला करता है और हरियाणा वाला मेडल लाता है, सबका अपना टैलेंट है। तो ऐसा नहीं है, सारे गुजराती ऐसा नहीं है। गांधी जी गुजराती थे, सरदार पटेल गुजराती थे और बहुत सारे गुजराती है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये गुजराती, और इनका कहना भी कोई गलत नहीं है, अब तक ज्यादातर जो फ्रॉड हुए हैं गुजरात से हुए। अभी तो हुआ है ना, 3,000 करोड़ का हेरोइन कहाँ पकड़ा गया? पोर्ट पे केस ही दबा दिया गया। ये अभी 22,842 करोड़ का घोटाला हुआ। उससे पहले 32,000 करोड़ का जीएसटी घोटाला हुआ।
पीएम केयर फंड, कहाँ गया पैसा, क्या हुआ उसका। और राफेल पे आ जाते हैं। राफेल का केस तो बहुत खतरनाक निकला। राफेल का तो बहुत ही खतरनाक निकला। अभी 2 दिन पहले आया है, इंडोनेशिया ने भी 42 जहाज खरीदे हैं, सेम राफेल, $8.1 बिलियन में 42 जहाज, और हमने खरीदे हैं $8.7 बिलियन में 36 जहाज। जो हमारा और उनके दाम में जो डिफरेंस है 370.95 करोड़, यानी 400 करोड़ का अंतर, 371 करोड़ का अंतर है एक जहाज में। एक जहाज में 371 करोड़ ज्यादा पैसा हमने दिया, और 36 जहाज में 13,354 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा दिया है। हमसे उतना सस्ता में खरीदा है वो इंडोनेशिया ने। हमने 13,354 करोड़ ज्यादा पैसा दिए। और ये तो पूरा पूरा घोटाला आपको पता ही है। अनिल अंबानी को दिया गया था राफेल बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री साथ में लेके गए थे। और कहां है अनिल अंबानी? वो तो दिवालिया हो गया ना, वो तो दिवालिया हो गया, खा गया आपका 90,000 करोड़ देश का, दिवालिया घोषित कर लिया। करना है जो कर लो, अपनी सारी संपत्ति अपने भाई को दे दिया, सारे नेटवर्क, सारे फाइबर, सब कुछ वो जियो में चल रहा है कम दाम में। जब डूबने लगा तो टेक ओवर कर लीजिए, कंपनी डूब रही है। और राफेल दिया गया, घोटाला तो हो गया, घोटाला तो दिख रहा है, सब दिख रहा है। अब दाम भी खुल के आ रहे हैं। कौन था ये? नीरव मोदी कौन है? गुजराती है। मेहुल चोकसी कौन था? गुजराती। विजय माल्या कौन? गुजराती। हर्षद मेहता कौन? गुजराती। बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। लूट के भाग गए। और नीरव मोदी ने कहा भी कि हम पैसे दिए थे, मुझे भागने के पैसे देने पड़े, तब मैं भाग के आया विदेश में, लंदन में बैठ के बोला है। और विजय माल्या भी जाने से पहले पार्लियामेंट में मिल के गया था अरुण जेटली साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल के गए थे। तो वो भी बोला कि मैं ऐसे थोड़ी ना भाग के आया, तो भागने के पैसे दिए। ये साफ खुल के दिख रहा है। यानी ये सब नजर में है प्रधानमंत्री के, और तब ये सब हो रहा है तो प्रधानमंत्री रहने के लायक है नहीं है। अगर उनको मालूम ही नहीं है, सोच समझ नहीं है कि क्या चल रहा है, तब भी वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। हम सब गंभीर खतरे में हैं। देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। चीन हमारे जमीन को कब्जा कर रहा है। अभी हमारे चरवाहों को इंडिया में घुस के टेरिटरी में मना कर दिया कि तुम इधर जानवर नहीं चराएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि आप इधर जानवर नहीं चलाओ। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। वरुण गांधी जी ने भी आज एक ट्वीट किया है। अब उनको भी दुख हो रहा है कि हम कहां फंसे हुए हैं और किस पार्टी में फंसे हुए हैं। तो देश के नागरिक है, जो भी खुददार होगा और जिसको इस देश से प्यार होगा, इस मिट्टी से प्यार होगा, मैं आप सबको भी कह रहा हूं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो अंधभक्त बने हुए हैं, उनको भी कह रहा हूं, भाई आपका देश नहीं रहेगा, आपको लूट के चला जाएगा। ये तो मर जाएगा ना कुछ दिन में। जो लूटने वाले वो तो मर जाएंगे ना, और उद्योगपति भी देश भाग जाएंगे। वो उनको इंडिया में रहना ही नहीं, उनका इंडिया में कुछ है ही नहीं। वो भिखारी थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। वो इतना बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए और सब कुछ विदेश में करके वहां रहेंगे। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहां ला पाए? नीरव मोदी को कहां ला पाए? ललित मोदी को कहां ला पाए? विजय माल्या को कहां लेके आए? मेहुल चोकसी को कहां लेके आए? और लेके आके भी क्या कर लेंगे? सहारा श्री अभी भी जेल में है ना, कहां लौटा पैसा गरीबों का? सहारा ने घोटाला किया, जितना पैसा उसको लौटाना है 35,000 करोड़ के आसपास, वो क्यों लौटाएगा? वो जेल में मर जाएगा। उसका बेटा अयासी कर रहा है ना। आपको क्या मिल रहा है? मैं पूछ रहा हूं, आपके जातिवादी मानसिकता के लोग जितने भी है इस देश में, जो वोट दे के जिताते हैं, नेता चुनते हैं, उनसे पूछ रहा हूं, आपको इसमें से कुछ मिल रहा है पैसा? तो बता दीजिए क्या मिल रहा है। 5 किलो अनाज दिया, वो भी इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगा। यहां लूटा जा रहा है। वरुण गांधी ने क्या लिखा है, देखिए कितना गंभीर बात उन्होंने लिखा है कि देश का किसान या छोटा दुकानदार हजारों रुपए का कर्ज भी न चुका पाए तो उनकी कुर्की होगी या उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी जूता व्यापारी तोमर साहब अभी आत्महत्या किया ना, फेसबुक लाइव आके आत्महत्या किया है, और वाइफ मर गई और वो क्रिटिकल हालत में है बेचारे। लेकिन हजारों करोड़ की चोरी करने वालों को आसानी से जमानत मिल जाती है, और ये लोग मनमानी कीमत पर लेन देन कर फिर से अपने व्यवसायी जीवन में लौट आते हैं। और वो फोटो लगाया 2 अखबार का कटिंग, जिसमें वो 23,000 करोड़ का घोटाले का भी है। देश को बर्बाद किया जा रहा है, और हम सब मोदी मोदी कर रहे हैं। और मोदी को यह सब बात पता है।
अगर मोदी के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, अगर वो कर रहा है तब भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे ऐसी जातिवादी मानसिकता का और ऐसे जातिवादी प्रधानमंत्री को रख के अचार डालेंगे? क्या करेंगे ऐसे गृह मंत्री का? आसपास में तो आपके बहुत सारे जातिवादी लोग हैं, आपके साथ में ही हैं। जब देश ही नहीं रहेगा क्या करोगे लेके? हम सब रख को राजनीति में लगे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, कोई बात समझाने की कोशिश होते हैं तो आप कहते हो कि इस पार्टी के दलाल है, कभी उस पार्टी के दलाल है, कभी पाकिस्तानी कभी खालिस्तानी। अब इस वीडियो देख रहे हैं आप, मन ही मन गाली दे रहे होगे मुझे। सबने आगाह किया था, रघुराम राजन ने भी 2018 में आगाह कर दिया था, चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री को, पीएमओ को, कि ये सब इतने घोटाले हैं और इतने पैसे डूबने वाले हैं आपके। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और जिसके कारण रिजाइन करके चले गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने शेयर किया है, ये देखिए क्या शेयर किया, पूरी लिस्ट है। अब सब लोग इस पे लिख रहे हैं कि इतने घोटाले हुए, सब कुछ हुआ, देश बर्बाद हो जाएगा। जितने भी जो प्राइवेट कर रहे हैं, ये कंपनियों को दे रहे हैं प्राइवेट हाथों में, तो आईसीआईसीआई बैंक तो प्राइवेट था ना, तो 7,500 करोड़ का पैसा कैसे डूब गया? इसमें जो लिस्ट देखेंगे, लिस्ट में हम लगा दे रहा हूं, तो अब देखिए कि कैसे डूब गया। यस बैंक तो प्राइवेट था, वो कैसे डूब गया था? बाकी कंपनी, अनिल अंबानी तो प्राइवेट था, वो कैसे दिवालिया हो गया? आपका पैसा खा गया ना बैंक का। तो जो कंपनी हम मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, वो डूबेगा एक न एक दिन। इसी तरह से बेईमानी करके डूबा के भाग जाएगा इंडिया से, तो पैसे तो हमारे डूबेंगे ना, हम बर्बाद होंगे ना। कभी सोचा है? और ये बात मोदी जी नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम दलित पिछड़ों का हक मार देंगे। कितना परसेंटेज भाई ओबीसी जनरल कैटेगरी वाले में आते हैं, उसमें क्रीमी लेयर वाले कितने लोग हैं कि आरक्षण मिल पाता है क्या? तो सिर्फ मिल रहा था एससी एसटी को आरक्षण। आपको हजम नहीं हो रहा है कि एससी एसटी हमारा ऑफिसर कैसे बन जाएगा आरक्षण लेके? समझ रहे हैं ना भाई? उसको आरक्षण कहां तक मिलता है? आईआईटी में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, उसके बाद तो उसको पढ़ना पड़ता है, वहां तक कंपटीशन में बराबर ही पढ़ना, अगर नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं करेगा। तो आपको वो हजम नहीं हो रहा है। उनका आरक्षण खत्म करने के चक्कर में आप देश बर्बाद कर दिए, कंपनी बेचवाए जा रहे हैं, ये बहुत बुरा हो रहा है। आप खतरे में हैं, देश में प्रधानमंत्री है नहीं। अगर ये जानबूझ के हो रहा है तो देश में प्रधानमंत्री नहीं है। अब प्रधानमंत्री है तो ये नॉलेज में अगर है तब भी बहुत गलत है, और किसी के कहने पे कर रहा है, रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री है, तब भी गलत है। हम सब गंभीर खतरे में है। देश हमारा बर्बाद हो रहा है, लूटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई इस देश को बर्बाद करने के लिए हजारों साल से इंतजार कर रहा था कि उस गद्दी पर बैठेंगे और देश को लूट लेंगे। कोई एक संस्था है जो इस देश को बर्बाद करने के ताक में था काफी दिनों से, लेकिन आप सब लोग एकजुट थे, दलित पिछड़े सब लोग एकजुट थे, मुस्लिम भी एकजुट थे, और सब लोगों ने मिलकर इस देश को लूटने नहीं दिया। अभी उनको मौका मिला है और देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसको देश से दुश्मनी कहेंगे, उसको मतलब ही नहीं है। हम तो मर जाएंगे, कुछ दिन में मर जाएंगे ये लोग। कोई तो अमृत पी के आया नहीं है, अमृत काल चला रहे हैं, 2047 तक का बोले हैं अमृत काल, और 2-4 साल में खुद ही मर जाएंगे। सबका लाइफ फिक्स होता है, एज हो गया है, लोग कोई 70 पार कर रहा है, कोई 75 पार कर रहा है, तो ये लोग तो चले जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे, देश आपका खत्म हो जाएगा। आंखें खोलिए, जागिए। मैं कुछ कह रहा हूं, समझिए। राजनीति की बहुत समझ है, देश के बारे में बहुत समझ है, इस देश से प्यार करता हूं और इस देश की मिट्टी से प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा देश बर्बाद हो जाए। आप लोग अपनी जातिवादी मानसिकता छोड़िए, देखिए क्या हो रहा है। कहां गए आपके काले धन? देश लूटा बर्बाद हुआ रहा है, देश को खत्म किया, नोचा जा रहा है। गिद्ध है, गिद्ध की तरह बर्बाद किया जा रहा है, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, ये सोच लो। जय हिंद, जय भारत।